मिथ्स अबाउट एनलाइटनमेंट के बारे में और बताइए ना। देखो, मैं अपने ही अनुभव से बता देता हूँ। मैं एनलाइटन मास्टर से मैं मिला आज से ऑलमोस्ट 25 इयर्स के पहले। तो पहली बार वो मुझे मिले, पहला इंटरेक्शन मेरा मेरे फादर एंड मदर के थ्रू हुआ, है ना। वो जब घर पे आए मेरे, और मैं एक मान्यता मन में करके बैठा था कि भाई एनलाइटन मास्टर ऐसा होता है, ये करता है, क्योंकि मैं जिद्दू कृष्णमूर्ति को सुन चुका था। मैंने ओशो को सुना था। ओशो ने, जिद्दू कृष्णमूर्ति ने, वो जो भी कुछ बोलते थे अपनी पद्धति से, अपने उससे काफी मैं प्रभावित था उनसे। और मेरे पिताजी ने भी बहुत सारी बातें मुझे बताई थी एनलाइटनमेंट के बारे में। अब ये पहली बार किसी व्यक्ति के साथ रूबरू, यानी आमने सामने बैठ के कुछ हम इंटरेक्ट करें, वैसी स्थिति आई। जब ओशो की बात होती है, जिद्दू कृष्णमूर्ति की बात, एवरी जनवरी में वो बम्बई आते थे। अब जब बम्बई आते थे तभी वो टाइम पे मैं उनको सुनने जीजस स्कूल ऑफ आर्ट्स में थाना से जाता था। और बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, बहुत लिमिटेड ऑडियंस होता था, और इतनी इंटेलेक्चुअल बातें करते थे कि शायद उसके इंटेलेक्ट को पकड़ के समझना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं इस भाव ने, इन बातों ने मेरे ऊपर ऐसा एक प्रभाव डाला था। तो पहली बार जब मैं अपने गुरुजी से मिला, तो मैं कैसे मिला उसकी एक पृष्ठभूमि देता हूं कि गुरुजी ने, अब क्या है, नाम, कौन थे, उसका पास क्या था, ये सब मन की बातें हैं, है ना। हम अगर मन से किसी बात को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रश्न उठेगा, इनके गुरु कौन थे, ये क्या करते थे, वो कैसे जीते थे। फिर आप अपने मापदंड लगाना चालू करेंगे, और आपके मापदंड में जो चीज बैठेगी या नहीं बैठेगी, उसके आधार पे आप मेरी बात को सुनेंगे और समझेंगे। अगर मेरी बात आपके मापदंड के अंदर बैठी तो आपको मैं पसंद आऊंगा, नहीं बैठी तो मैं आपको ना पसंद आऊंगा। लेकिन बातें यहाँ पे पसंद ना पसंद की नहीं। यहाँ पे क्या मैं आपके दिल के तारों को छूता हूं, कोई अंदर से खिंचाव होता है, कोई संगीत बजता है। संगीत यानी एग्जैक्टली नहीं, एक आत्मा का पुल आता है, आपको इस राह पे चलने की इच्छा को मैं बढ़ा सकता हूं सिर्फ एक ऑडियो, एक वीडियो के माध्यम से। ये भी मेरे लिए पूर्ण है। तो महत्व की बात क्या है कि मेरा अनुभव उनके साथ कैसा रहा। अब धीरे 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 ये वो हमको क्यों मिले, उसकी पीछे पृष्ठभूमि ऐसी है कि उन्होंने 20 साल अपना एनलाइटनमेंट छुपा के रखा। एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के हेड थे, उसने उसको सरेंडर कर दिया था। वो हेडशिप से एक छोटे से रूम में रहते थे, एक अज्ञात अवस्था में रहते थे। वो किसी रिलेटिव के यहाँ सुबह शाम खाना खाने जाते थे। उनके जीवन जरूरियात की चीजें बहुत कम थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये सब करने लगोगे और आपको एनलाइटमेंट प्राप्त हो जाएगा। इस बात को जरा सा भी ऐसा संदेह में मत रहना, क्योंकि ओशो ने एनलाइटनमेंट के बाद आप वैभव भी कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसकी एक मिसाल दी। तो इसको एक मापदंड न बनाते हुए उन्होंने मेरे उसके संपर्क में आने के बाद कुछ 4 या 5 लोगों को ये अनुभव प्राप्त हुआ एनलाइटनमेंट का, जागृत अवस्था का। वापस मैं आपको इस बात पे लेके आना चाहता हूं कि उन्होंने 20 साल के बाद एक अंदर से संकल्प उठा। उन्होंने अपनी पिछले जन्म को देखा, तो उनके हिसाब से उनका पिछला जन्म 1500 साल पहले हुआ था। 1500, लेकिन वो कोई बड़ी ये नहीं है, कालावधि नहीं है, यानी समय का अंतर इतना बड़ा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है कि ये अंतर सहज है ना। 1500 साल कोई आत्मा बिना जन्म लिए भी अनुभव के माध्यम से गुजर सकती है, ये मेरा कहने का तात्पर्य है। जब मैं उनके साथ रहा, उन्होंने ऐसा एक संकल्प किया था कि मुझे पिछले जन्म में
मेरा जो ये प्रवास अधूरा रह गया था और आज ये जन्म में कंप्लीट हुआ, तो उन्होंने पिछले जन्म में कुछ लोगों ने उसे बहुत सारी सहायता की थी इस यात्रा में, वो सब मिले, ऐसा संकल्प किया। तो कुछ लोग शुरू में बहुत ज्यादा लोग आने लगे उनके नजदीक, फिर उन्होंने उसे काटना शुरू किया। पहले 2000 लोग थे, उसमें से 200 लोग हुए और जाते जाते सिर्फ 20-25 लोग बच गए। और उस 20-25 लोगों में कहीं ना कहीं मैं ऐसा सौभाग्य अपने आप में अनुभव करता हूं कि मैं उस 20-25 लोगों में था। अब होता क्या है कि उसके संकल्प के वजह से उन्हें उन सभी लोगों को मिलना पड़ा। अब जब हम मिले तब हमारे घर पे आके वो 4 या 5 दिन रहते थे। उनका जो रूटीन था वो सुबह निश्चित, वो क्या कहते थे कि वो कंप्लीटली सरेंडर थे कि सर आप अगर आपके घर पे आए तो उसका प्रोग्राम आप बनाएंगे, क्या करना है वो आप बोलेंगे, ऐसा वो कहते थे। लेकिन पीछे से उनकी एनर्जीज काम करती थी। वो सुबह एक निश्चित समय पे अपना द्वार खोलते थे, एक निश्चित समय पे नाश्ता करते थे, निश्चित समय पे वो खाना खाते थे, शाम को मित्रों के साथ वो घूमने जाते थे, और रात को या वो जो समय है वहां सब लोग ऐसे मिलके बातें करते थे। अब जो बातें उनकी होती थी तभी ऐसा होता था कि वो जो बोलते थे उसके बाद जब बात खत्म हो जाती थी और हम याद करते थे कि गुरुजी ने क्या बोला, हम उसे दादा कहते थे, है ना। तो दादा ने क्या बोला तो किसी को याद नहीं रहता था। कोई छोटी छोटी बातें याद करते थे और कोशिश करते थे वो क्या बोला उसको पूरा याद करने की। उस वक्त हम इतने उसके प्रभाव में, उसके भाव में हो जाते थे और ऐसे परिवर्तन होता था कि हमें समझ ही नहीं आता था। अब ये जब घटता था तब कहीं ना कहीं जो अहंकार है, जो मन है, वो मांगता था, वो क्या चाहता था कि मैं सबसे दादा से नजदीक रहूं। मैं अभी ये जो जागरूक अवस्था है वो जब हमारे सामने कुछ लोगों को घटी तब ऐसा लगता था कि मैं क्यों नहीं, मुझे भी ये चाहिए। जैसे खिलौना इंसान मांगता है ऐसी एक अवस्था होती थी। फिर ऐसा लगता था कि जीवन में इतनी सारी समस्या, वो प्रॉब्लम्स में, उसके लिए मैं इस एनलाइटमेंट का उपयोग करके उसको मिटा दूंगा। फिर एक ऐसा लगता था कि गुरु जी के हम पैर छूते थे और वो जो सर्वोच्च शक्ति का अनुभव करते थे, वैसा लगता था कि राजा से भी बड़ी इस पूरे ब्रह्मांड की सर्वोत्तम स्थिति है, वो मुझे मिलनी चाहिए। वो एक अहंकार के रूप में हम मांगते थे, हम एक मोह के रूप में मांगते थे, हमें ईर्ष्या होती थी कि मुझे क्यों नहीं मिला, हमें काम होता था कि ये मिलना चाहिए। तो ये वृत्तियों की वजह से आपको कुछ नहीं मिलेगा। मांगना यानी इसकी चाह करना, यही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, यही सबसे बड़ा मिथ है इसका। आपको ऐसा लगता है कि ये मिल जाने के बाद मैं इस जीवन में कुछ भी कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। ऐसी कुछ नहीं होता है। आपके पास कोई मैजिकल वॉन्ड हो जाए, आप दूसरों की इच्छा पूरी कर दो, आप अपनी इच्छाएं पूरी कर लो, ऐसा नहीं होता है। इच्छाएं नहीं बचती हो तो क्या पूरा करेंगे आप? कुछ मिलने का कुछ स्वाद। अभी क्या है कि कभी कभी तो खाने की भी इच्छा नहीं रहती है, पीने की भी इच्छा नहीं रहती है, कुछ मिलता है उसका स्वाद भी नहीं आता है। ऐसा लगता है बस वो बाद में जो जगत चलता है वो सिर्फ भाव से चलता है, बुद्धि से नहीं चलता है। एक आत्मा हमें फोर्स करती है कि ये करना है, ये ऐसे करना है, वो अंदर की एनर्जी आपको दिशा देती है, अब वही चीज करते हो। धीरे धीरे हर चीज छूटने लगती है, संबंधों में भी इतनी गहराइयां नहीं महसूस होती है, अटैचमेंट नहीं होता है, लेकिन प्यार बहुत होता है। तो अटैचमेंट नहीं होता है तो प्यार कैसे होता है? अटैचमेंट नहीं होता है वही प्यार होता है। तो किसी का सवाल था कि हम अटैच
नहीं होंगे तो हाउ कैन वी एक्सपीरियंस लव ना। तो अब मैं एनलाइटमेंट की बात करता हूं पहले। तो हम जब जो भी मान्यता है, मेरे खुद के अनुभव की बात करता हूं साथ में, कि ऐसा लगता था कि मिल जाए। अब वो कहते थे कि मैं कोई विधि से नहीं मिलने वाला हूं, मैं कुछ भक्ति से नहीं मिलने वाला हूं, मैं कुछ भी करने से नहीं मिलने वाला हूं, और जो मिलेगा उसे व्यक्त करने के लिए भी कोई ऐसा माध्यम नहीं है। कहीं कबीर ने कहा था कि या किसी संत ने कहा है कि इस ब्रह्मांड में जितनी कलम है, जितने वृक्ष है उसकी कलम बना लो, इस समुद्र में जितना पानी है उससे स्याही बना लो, चाहे कितने भी कागज बना लो, कितना भी वर्णन कर लो, आप उसे वर्णन नहीं कर पाते, उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है, सिर्फ उसकी अनुभूति होती है। उसका जो स्वाद चख ले, उसका जो नेक्टर आपको फील हो जाए, फिर उसके बाद कुछ भी आपको पसंद नहीं आता है। वो एक ऐसा स्वाद है, वो ऐसी एक गंध है, वो ऐसा एक स्पर्श है, वो ऐसा एक भाव है, वो ऐसा एक प्यार है, वो ऐसी स्थिति है कि जिसको अनुभव करने में ही बहुत सारा आनंद मिलता है। और आनंद को तोड़ नहीं सकते, आनंद को विरोधाभास नहीं है। ये जब हमारे गुरुजी कहते थे तब हम उसको महसूस नहीं कर पाते थे। वो कहते थे सुख और दुख, हर चीज के दो पहलू है, लेकिन आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं है। तो वो अंतर की स्थिति है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो सातों भाव की बात हमने कुछ पिछले एपिसोड में की थी, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, अहंकार, द्वेष, जो भी हमने बातें की थी साथ, तो ये नहीं प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं लेकिन उसमें निष्काम भाव होता है। आप गुस्सा कर भी लेते हो, लेकिन वो गुस्सा आपके नियंत्रण में होता है। जब एक्सप्रेस करना है करके वापस आप उसे पार कर देते हो। आपकी बॉडी में कहीं भी उसका इफेक्ट नहीं होता है, उसकी इम्प्रिंट्स नहीं होती। अब ये अनुभव, अब जहां मिथ की हम बात करते हैं तो कुछ करने से प्राप्त होगा। कुछ लोग गुरु सेवा से प्राप्त होता है, गुरु के सानिध्य से प्राप्त, वो आपको प्रिपेयर करते हैं, उनकी शक्ति। और इसका लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है कि इस ब्रह्मांड में जो शक्तियां चलती है, वो हाईएस्ट जो शक्ति होती है ना, हायर एनर्जीज होती है, उससे रिलेटेड, उससे आप लोअर एनर्जीज उसके पास रहेगी, लोअर एनर्जीज, तो अपने आप वो एनर्जी अपवर्ड ट्रैवल कर 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 करके वैसी बन जाती है। तो ये एनर्जी के कब बनती है, कैसे बनती है, उसकी कोई गति नहीं होती है। अब दूसरी बात एनलाइटनमेंट की मैं आपको समझाता हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद ये विषय पिछले एपिसोड में रह गया है कि हम मेमोरीज से जीते हैं ज्यादातर, और अनुभव से जीते हैं, और मान्यता से जीते हैं, है ना। हम मानते हैं कि ये तत्व है, ये कुर्सी है, ये हर एक तत्व को हम सच मान के, इसी को दुनिया मान के चलते हैं। तो जो मेमोरीज होती हैं, आप याद करके देखो, कोई पेन की मेमोरी होगी, वो प्लेजर की मेमोरी आपको याद आएगी, तो आपको याद करने से खुशी या दुख महसूस होता है। इसके बाद जब एक अनुभूति हो जाती है, तब ये मेमोरीज नहीं रहती है, तो कहीं आपको इफेक्ट नहीं करती है। और मेरे खुद के अनुभव से कुछ मेमोरीज, कुछ इम्प्रिंट्स अपने आप आते थे, सरफेस होते थे और निकल जाते थे। अब स्थिति ऐसी आती है कि इसी क्षण, इसी समय, इसी हर क्षण में जो भाव प्रकट होते हैं वहीं पे खत्म हो जाते हैं। उसकी कोई इम्प्रिंट ना मेमोरी पे पड़ती है, ना भाव पे छाप होती है, ना इमोशंस पे होती है, ना कुछ नहीं होता है। अब उसे एक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कोई मृत्यु हो गई, कोई मृत्यु का समाचार मिलता है,
तो उनके प्रति, उनके घर वालों के प्रति एक करुणा होती है, कंपैशन होता है, बस दुख नहीं होता। ये बहुत मुश्किल स्थितियां हैं। तो आप जब एनलाइटमेंट की तरफ दौड़ते हो, वो पाने के लिए ऐसा लगता है एक ताज है, वो ताज कुछ करने से क्वालिफाई होते हैं और क्वालिफिकेशन से मिलता है, नहीं मिलता है। भक्ति वाले जो लोग हैं वो सरेंडरिंग से पाते हैं, बुद्धि वाले लोग हैं जो तर्क से पाते हैं, और डिसिप्लिन वाले लोग हैं वो उससे पाते हैं, डिसिप्लिन से, ऐसा उनका मानना है। हकीकत में एनलाइटनमेंट होने के बाद आप इन तीनों चीजों में से आपकी रुचि किस तरफ ज्यादा है, उस भाव को ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने दें, और उसको जब चरम सीमा पे जागरूक होगा, तब आप अगर भक्ति मार्ग से आपने प्राप्त किया है तो आपकी बुद्धि भी अपने आप सतेज हो जाएगी और आप अपने आप डिसिप्लिन में आ जाएगी। तो मेरे गुरु की और एक बात कहता हूं, और बहुत ही संज्ञा में वो बातों को समझाते थे। जैसे किसी ने उसको हार पहनाया, तो समझो मैंने उनको हार पहनाया, तो वैसे हार पहन लेते थे और ऐसे निकालते थे और आपको सामने हार पहना देते थे। अब इस बातों को तब हम समझ नहीं पाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो बोलते थे कि मैं कुछ नहीं करता, या ये ब्रह्मांड कुछ नहीं करता है, आप जिस भाव से मुझे भजेंगे उस भाव को मैं आपको वापस दूंगा, बस। अब सिर्फ वो बोलते नहीं थे, तो वो एक एक्सेप्ट कर लेते थे आपका भाव, आपके उसके प्रति आदर का भाव, प्रेम का भाव, भक्ति का भाव, जो भी है, और वही भाव आपको वापस मिलता था। हर समय आपका भाव क्या है वो देखते थे, आपका बैकग्राउंड नहीं देखते थे, आपकी योग्यता नहीं चेक करते थे। तो अगर इस रास्ते पे आपको चलना है तो भाव के प्रति आप ज्यादा जागरूक हो जाएंगे। और ग्रैटिट्यूड और जो हम कहते हैं करुणा, ग्रैटिट्यूड, ये इनकलकेट कैसे करें? मतलब देखो, करुणा और ग्रेटिट्यूड में बहुत डिफरेंस है। अब मेरा प्रश्न सीधा सीधा देखो, ग्रेटिट्यूड और एप्रिसिएशन की बात करते हैं, ये प्रिपरेटरी स्टेज है। ये प्रिपरेटरी स्टेज में ग्रेटिट्यूड और एप्रिसिएशन आता है, लेकिन जब अनुभव आ जाता है तो मैं किसका ग्रेटिट्यूड करूं? कौन है ये? सर्वत्र तो एक ही शक्ति है, तो वही शक्ति अपना ग्रेटिट्यूड कब करेगी? जब वो वहां से बाहर हट जाएगी, है ना, उसके विपरीत चीजें हो घटती है, तब वो ग्रेटिट्यूड की बात आती है। तो किसका ग्रेटिट्यूड करें? और तंत्र जो कहता है वो एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीथिंग कहता है, नो, एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीथिंग। वहां जगत में जो भी कुछ घट रहा है वो गलत नहीं है, वो एक भाव आता है। सब कुछ अपनी जगह पे, अपने वक्त पे सही हो रहा है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं महसूस होता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन और कुछ अच्छा हो सकता है, ऐसा भाव है। बट हम जो अभी सोशल वर्ल्ड में, वी लिव इन अ सोसाइटी, वी लिव इन अ सोशल वर्ल्ड, तो हाउ डू यू बैलेंस? मुझे बैलेंस करना ही नहीं है। मुझे क्यों बैलेंस करना है? मुझे तो जो शक्ति है उसके साथ ही जीना है, वो बैलेंस करेगी, मैं क्यों करूं? मुझे करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मुझे, अगर मेरे से किसी को अलाइन होना है तो आपके अंदर की एनर्जी मेरे से अलाइन होगी, या नहीं होगी तो वो चली जाएगी, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस अब यहां आप मेरी और दिशा पे बात लेके आए, तो ग्रेटिट्यूड की उसकी बात करती है, वहां मिथ की बात करते हैं। ज्यादातर मेरा फोकस इसमें मिथ पे ऊपर रहेगा। तो मिथ समझाने के लिए मैं गुरु की और एक बात समझाता हूं। बहुत ही जब भाव की बात करते थे, आनंद की बात करते थे, वो एक और कहते थे, दुख कहाँ है? दुख तो है ही नहीं। दुख सिर्फ आपकी दृष्टि में है, सृष्टि में नहीं है। ये बात समझ लो, सृष्टि कभी आपको दुख नहीं दे सकती। दुख आप जिस तरह से चीजों को देखते हो उसमें दुख है। पीड़ा है, पीड़ा अब शारीरिक पीड़ा होती है, मानसिक पीड़ा होती है, ये जिस तरह से आप जगत को देखते हो उसमें ज्यादा होती है। तो
उनकी बात तब समझ, अरे मैं तो दुखी हो रहा हूं, मेरे पास ये चीज नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये अचीव करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे परिवार का सुख चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे मित्र चाहिए, मेरे मित्र टूट रहे हैं, मेरे संबंध टूट रहे हैं, मेरी प्रगति अटक रही है, मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और पैसा कमाना है। तो हर बंदा सन्यासी बन जाएगा? सन्यासी की बात नहीं है। तो मैं इसको ऐसे देखता हूं, या ये शब्दों में बयान करता हूं कि जब आप तैरते हो, है ना, एनलाइटमेंट के बाद तैरते हो, तो ऐसे तैरते हो कि आपकी पीठ कभी गीली नहीं होती, कुछ छूता नहीं आपको। आप पानी में हो, आप तैर रहे हो, लेकिन आप उससे भी लिप्त हो, कुछ छूता नहीं, सब कुछ हो रहा है, उतना ही इन्वॉल्व होते हो, लेकिन आपको अंदर से कुछ इफेक्ट नहीं करता। आपकी प्रिंट अंदर से एकदम क्लीन है, जैसे पर्दा, जैसे प्रोजेक्शन होता है, एक प्रोजेक्टर होता है, जो सिनेमा में जाते हैं तो आप सिनेमा चालू नहीं हुआ, बैठते हो तो क्या दिखता है आपको? सफेद पर्दा। अब कितनी भी पिक्चर चला लो, दुख की चला लो, सुख की चला लो, हीरो जीता, विलन जीता, जो भी कुछ हुआ, जब पिक्चर पूरी होती है पर्दे को क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ऐसे अंतर का भाव हो जाता है। तो एक तो सुख प्राप्ति के लिए मुझे ये करना है, एक दूसरा एक कारण होता है मानव कल्याण के लिए कुछ करना है। मानव कल्याण की परिभाषा, मानव का कल्याण यानी जब आप ऊपर की अवस्था में होते हो तो नीचे वालों को आप ऊपर उठाने की कोशिश करते हो, यही सबसे बड़ी बात है। आप किसी को उसकी जगह में, उसकी स्थिति में रहने नहीं दोगे। इसलिए मेरे संपर्क में आना एक तरह से एक खतरा है। खतरा क्या है कि आपको फिर मैं रुकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा, बैठने नहीं दूंगा, चलने नहीं दूंगा। आपको सिर्फ दौड़ना पड़ेगा, और उस दौड़ को आप रेस से बाहर निकल के ही खत्म कर सकते हो। आपको यही मार्ग पे चलना पड़ेगा, और आप न चाहते हुए भी इसमें खींचे चले आएंगे। ये होना चाहिए। तो ये तभी हो सकता है कि जब मैं अपना ध्येय समझूं। इसके बाद तो मुझे पता नहीं है कि मेरा ध्येय क्या था। मैं ये थियोरेटिकली जानता था कि एनलाइटमेंट के बाद हर व्यक्ति का अपना एक अलग ध्येय होता है। तो जैसे जैसे मैं जितने एनलाइटमेंट मास्टर्स हैं उनकी लाइफ को देखते गया, उससे कनेक्ट होते गया। पढ़ने की बात नहीं है, सिर्फ कनेक्ट होने की बात है ना। अब कुछ वेदों को, कुछ उपनिषदों को, जैसे पतंजलि को, या कुछ ग्रंथों को मैं बस ऐसे छू लेता हूँ, कुछ पन्ने, कुछ चीजें उसमें पढ़ लेता हूँ, तो बाकी की सारी चीज याद आ जाती, समझ आ जाती। कुछ साधनाएं मैंने की थी, वो समझ आ जाती, ये साधनाएं अपने आप आती है। सो एनलाइटनमेंट इज रिमेम्बरिंग हु यू आर। यस, रिमेम्बरिंग योर एंटायर जर्नी, एंड ऑल्सो forgetting all your attachments, forgetting all the painful memories. तो इस जर्नी में ऐसा होता है कि मैं कौन से विषय की बात कर रहा था कि यही एनलाइटनमेंट नहीं, उसके पहले मेरा एक वो था। तो जब मेमोरीज, जब याद आता है, जब मैं ध्येय की बात कर रहा था, तो ध्येय में क्या होता है कि हर एक एनलाइटन मास्टर्स के ध्येय को मैं जब कनेक्ट करने लगा, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने लगा, तो मुझे उनकी बहुत सारी बातें ऐसे उतरने लगी। पूरे के पूरे मैं आत्मसात कर सकता। अब मैं आत्मसात करने के बाद मुझे ऐसा समझ आया है कि मैं आपके अंतर की शक्ति को, है ना, जैसे अल्केमिस्ट की तरह कैटलिस्ट बन के हाईएस्ट लेवल पे प्योरीफाई करके फिर एक आपको पंख देके छोड़ देता हूं, आप अपनी उड़ान भरें। तो फ्रीडम इज माय कोर वर्क।
and the giving you inner freedom, making you experience that inner freedom. Is that my path? Number 2 is to empower you to the extent and to the point, उस हद तक कि आप अपने अंदर से अपनी पूरी शक्तियों को, जिस कारणवश आप यहां आए हो, उसको एक्सप्रेस कर पाए। जब मैं आपकी बात कर लेता हूं, चलो आपके 5-7 साल में हमारे सहवास में हमारे साथ आप काम करते करते आप 130-40 विद्याएं सीखे, आपने इतने सारे अनुभव किए, आप बैठे बैठे किसी के भी घर का वास्तु यहां बैठे बैठे उसके नाम से देख सकते हो, उसके फोन नंबर से, यानी कॉन्शियसनेस में आप कनेक्ट करके उनके हर विषय पे जाके कनेक्ट कर सकते हो। आप आगे चलने वाले आने वाले घटनाओं को देख सकते हो और बता सकते हो कि ये होने वाला है कि नहीं होने वाला है। आप उसके जीवन में झांक सकते हो। आप मैजिक नंबर्स दिन के देते हो और आपको पता ही नहीं है कि नंबर आते कहां से। आपको एक छोटा सा न्यूमरोलॉजी का एक विद्या आपने छोटी सी प्राप्त की, तो जैसे न्यूमरोलॉजी की पूरी फाइल आपके दिमाग में डाउनलोड होकर खुल गई और फिर आप हर चीज को कनेक्ट कर पाए। ऐसा नहीं है हर व्यक्ति कर सकेगा, लेकिन जो परिपक्व होगा, तैयार होगा, वो मेरे पास आएगा और मैं उनको उनकी विद्याओं से उनको पूरी तरह से खिलने के लिए एक ऐसा वातावरण अंतर से कैसे तैयार हो सकता है, ये आप अगर मेरे साथ प्रवास में चलेंगे, ये होता है लोगों के साथ। ऐसे मैंने सैकड़ों अनुभव अपने जीवन में किए। अब आपको समझो राह से उतर जाना है, बस जहां जाती है वहां से कभी भी आप डेस्टिनेशन के पहले अगर आपको कहीं स्टेशन पे उतर जाना है तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन आप डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हर उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति को पूर्ण ऊंचाई तक ले जाना और उसे स्वतंत्रता महसूस करवाना। और स्वतंत्रता सिर्फ शब्दों की नहीं, जो भाव है उसकी, वो स्थिति, ये मेरा एक लक्ष्य, ये मेरा एक ध्येय, ये मेरा एक मिशन मैं कह सकता हूँ। वंडरफुल, दैट्स सो ब्यूटीफुल। सर, और भी हम बात करेंगे एनलाइटनमेंट के बारे में, बिकॉज देर आर मेनी क्वेश्चंस विच आर स्टिल अनआंसर्ड। मेरे पास काफी लिस्ट है, लोगों के लिस्ट आते रहते हैं, क्वेश्चंस आते रहते हैं। मैं ज्यादातर बातें है ना अपने खुद के अनुभव की जर्नी के माध्यम से करूंगा। श्योर। तो आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तो डेफिनेटली कौन से विषय पे आपको पूछना है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखिएगा। सो वी विल ट्राई एंड बिफोर आई कंक्लूड, बिफोर वी से, जो व्यक्ति को एक माध्यम से पहुंचा है, वो माध्यम से दूसरा व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। इसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा। श्योर। सो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन पे लिख के भेज सकते हैं। यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप अस द क्वेश्चन, सो वी विल टॉक ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जो भी आप हमारे पास जितने क्वेश्चंस आते रहते हैं, वी विल मेक एन अटेम्प्ट to give you more and more what Guruji wants to give us. I mean, Sri Viralji wants to give us.